अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी और मैं हूं साद मुस्तफ़ा। आज हम बात करेंगे कि हमारी जो यंग जनरेशन है, वाई दे आर गेटिंग सो डेस्परेट एंड एग्रेसिव। ये इन वजूहात की बिना पे हम क्या बच्चों को समझें। बच्चे जो हमारे हैं, जवान बच्चे, ख़ास तौर पे बच्चियाँ, इतना ज़्यादा क्यों अपना जो है वो एनर्जी लेवल ज़ाया करते हैं, और इंस्टेड कि उनकी जो एनर्जी है वो कोई अच्छी चीज़ों में लगे, उनकी जो एनर्जी है वो नेगेटिविटी में ज़्यादा सर्व हो रही है। ये इस पे हम जो डिस्कस है वो बात को आगे बढ़ाएंगे मुदस्सिर के साथ। मुदस्सिर, इतना ज़्यादा डेस्परेट क्या आप थे अपने यंग एज में? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है साहब। मैं तो जब मैं समझता हूँ कि आई एम वेरी ब्लेस्ड पर्सन कि हम लोग हाँ हमारे सर। बचपन में काफ़ी ज़्यादा ऐसी ये सोसाइटल जो चीज़ें थी ये नहीं थी, जो नेगेटिविटीज़ हैं। और हमारे अंदर तो ये कभी जहन में कभी ऐसे ख्यालात भी नहीं आते थे कि जिसकी वजह से हम लोग डेस्परेट हों। आज का हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है, हम्म। बहुत ज़्यादा रोबस्ट है। उसकी रीज़न है कुछ, उसकी रीज़न कुछ ये है, एक तो हमारा बच्चे को अपनी प्रायोरिटीज़ का ही नहीं पता, प्रायोरिटीज सेट करने का ही नहीं पता। दूसरी बात यह है कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो दे ऑलवेज अट्रैक्ट यू। अच्छा। फॉर एग्जांपल साहब, अगर हम एक छोटा सा एक पॉइंट उठा लेते हैं सोसाइटी का, सोशल मीडिया। बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया। तो आप खुद बताएं कि सोशल मीडिया पे हमारी क्या इंटेंशन है और सोशल मीडिया का क्या गेन और क्या लॉस है, और इसका क्या इफेक्ट आता है ऑन द जो माइंड ऑफ एक जो ग्रोन अप या एक हमारा टीनेजर है उसके ऊपर। सोशल मीडिया पे बेसिकली मसला सबसे बड़ा ये है कि आप एक पर्सन को रिगार्ड कर रहे होते हैं एज अगर वो यूट्यूबर है तो आप उसको एज अ पर्सनैलिटी रिगार्ड कर रहे होते हैं। आपको उसके बारे में पता नहीं होता। जी आपको उसके ना पास्ट का पता होता है, ना आपको पता होता है वो फ्यूचर में कहाँ खड़ा है। बस आपको ये पता होता है कि वो बंदा व्यूज़ ले रहा है, तो जी, मैं भी जो है वो उसके तरीके से ही व्यूज़ लूँ। आपने बड़ी खूबसूरत बात की है साहब साहब। और माजरत के साथ हम लोग सोसाइटी में ना लोगों को जज भी इसी तरह करते हैं वाह। कि हम लोग देखते हैं कि जी इसके 3 मिलियन फॉलोअर्स, लेजेंड है। बिल्कुल बिल्कुल, अब यहाँ। चाहे वो सोशल मीडिया पे जितना मर्जी वल्गर, गंदा, जो हमारे रिलीजन से रिलेट नहीं करता, जो हमारी सोसाइटल बाउंड्रीज के साथ रिलेट नहीं करता, हमारे फैमिली सिस्टम के साथ रिलेट नहीं करता। अब आपको ये नहीं पता कि वो कंटेंट जो है वो कैसा क्रिएट कर रहा है या कर रही है। तो हमारे साथ ये जो चीज़ एसोसिएट कर दी गई है ना, और दूसरी चीज़ साथ साथ कि हम लोगों ने ना इन चीज़ों के साथ एसोसिएट कर दिया है पैसे को। अनफॉर्चुनेटली हमारी जनरेशन को ये नहीं पता, ये जो पैसा हम कमा रहे हैं यही पैसा लेके हम जो है गोरे को दे रहे हैं। तो हम्म। यही एक रियलिटी है। इसको हम नज़र में नहीं रखते, लेकिन हम जो उस बंदे को इस एक फोबिया का शिकार है, एक डिप्रेशन का शिकार है भाई, कि यार ये बंदा लेवल है, इस बंदे को मेरी सारी फैमिली देखती है। नहीं देखते तो मैंने भी देखना है, मैंने भी इसको कॉपी करना है, मैंने इसको सब कुछ समझना है। अगर एक वल्गर या बैड कंटेंट बनाने वाले को अगर 5 मिलियन 6 मिलियन फॉलोअर दे रहे हैं तो वो कौन दे रहे हैं? वाह। वी आर द फॉलोअर्स। अच्छा, सिर्फ ये नहीं है मुदस्सिर, ये तो एक फैक्टर है। जी दूसरा फैक्टर ये है कि पॉलिटिसाइजेशन ने जी इस यंग जनरेशन के जो बच्चे हैं, मैं 18 साल की जो बात करूंगा, बच्चा, उसको इतनी समझ नहीं होती, लेकिन ज़ाहिर है उसने इधर से भी कान खड़े किए होते हैं, उधर से भी कान खड़े किए होते हैं, लेकिन उसने अपने कान नहीं कभी खड़े किए होते हैं। दिस इज द रियलिटी। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और एक सबसे बड़ी वजह जो साथ साथ हमारी जो यूथ है उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन की और डेस्परेशन की है ना, वो मैं ये भी समझता हूँ कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। और हमारे पाकिस्तानियों को स्पेशली, मैं ये कोई नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा, इट्स वेरी रियलिस्टिक बेस्ड थिंग, कि हमें जो हमारे काम की डेजिग्नेशन है ना उसके अलावा दुनिया का हर काम आता है। वाह। और हमें दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करके बड़ा मजा आता है। बिल्कुल जी, क्योंकि चस्के मिलते हैं, जी एंजॉय होता है, हा 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 हू हू होती है। और जो इंटरफेरेंस है वो बेस्ट पॉलिसी है पाकिस्तान में, कि आप किसी के काम में घुस जाएं तो ज़ाहिर है फिर अब आप घुसेंगे, लेकिन असल में जो रियलिटी है सर, वो ये है कि इफ़ यू ट्राई टू जंप इनटू द कीचड़, जी तो वो कीचड़ आप पे ही लगता है, लेकिन ये समझ नहीं आती इन लोगों को। बिल्कुल। और एक रीज़न ना साथ साथ इसकी हमारी थोड़ी सी जो ड्रामा इंडस्ट्री है, मैं उसको भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, इसका थोड़ा सा नहीं। जी, मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चों पे असर आता है। अब फॉर एग्जांपल जो हमारी बच्ची है वो अगर किसी एक्ट्रेस को देखती है तो शी वांट्स टू बी दैट हाँ जी। पर्सन।
हमारा बच्चा है वो किसी को देखता है तो ही वांट्स टू बी दैट पर्टिकुलर जी जी पर्सन। जी जी। हम लोगों ने अपने आइडियल्स जो है ना वो उनको बना लिया। फॉर एग्जांपल अगर हम दूसरे मुल्कों की इंडस्ट्रीज की फिल्में देख रहे हैं, हमें हीरो का कॉन्सेप्ट ये दिया जाता है कि हीरो वो है जो सबसे ज़्यादा तोड़ फोड़ करेगा, जो सरेआम बंदूक निकालेगा, जो पुलिस की जेल भी तोड़ के निकल जाएगा, मतलब जितना लॉ वो ब्रेक करेगा वो बेस्ट हीरो और बेस्ट स्ट्रॉन्ग पर्सन हमें विजुलाइज करवाया जाता है। फिर हम गैंगस्टर भी बन जाते हैं, और हालांकि हम घर में कुछ भी नहीं होते, घर में हम जो है दही भी नहीं उठा कहीं से जी। लेके आते हैं। हम लेकिन बात करते हैं फिर साथ साथ कि मेरा बच्चा ट्रैफिक सिग्नल क्यों तोड़ है, जब मैं उसको खुद दिखा रहा हूँ कि एक मूवी में उसने वन विलिंग करते हुए ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ा और 50 लोगों ने उसके लिए तालियां बजाई और हमने कहा ये हीरो की एंट्री है, तो फिर हमारा हर बच्चा हीरो बनना चाहता है। बिल्कुल ऐसा ही है, हीरो से जीरो तक का जो सफर है वो कितनी जल्दी उसका तय होता है कि वो एक विलेन का शिकार होके वहीं जो है वो खत्म हो जाता है, जी। और उसके घर वाले रोते रह जाते हैं, जी। लेकिन उसके घर वालों को रियलिटी नहीं पता जी। चलती। अच्छा, एक मसला साहब साहब अगर हम इस पे भी डिस्कस कर लेना कि आजकल जब हमारे बच्चे ग्रोन अप हो रहे हैं, आपके घर में भी बच्चे हैं, हाँ वी हाँ। आर इन द फैमिलीज, हमें पता है सर हमारा बच्चा पैदा होता है तो हम उसको लगा देते हैं स्क्रीन पे। बिल्कुल, ये जो मोबाइल फोबिया है, ये इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया है। आप अपने बच्चे को, आप उसको खेलना नहीं सिखा रहे होते। अनफॉर्चुनेटली माएँ भी जो हैं, वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए जी मोबाइल ले लो। तो जी। उस मोबाइल से जो रेज़ उसके दिमाग के अंदर जा रही हैं, या उसकी जो आँखों का नुकसान हो रहा है, वो बहुत ही अनफ़ेयर ये है। बड़ी खूबसूरत बात साहब आपने की है कि आप देखें कि टेक्निकली और साइंटिफिकली भी जो हमें चीज़ें डैमेज कर रही हैं ना, आपके नर्वस सिस्टम को सबसे ज़्यादा ये चीज़ें डैमेज करती हैं, जो रेज़ निकलती हैं बीच में से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ होती हैं, तो इसका भी बड़ा इफ़ेक्ट होता है हमारे बच्चों पे। क्या हो रहा है? शॉर्ट टेम्पर्ड हो रहे हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है? और फिर दूसरी बात जो मैंने कही है कि हमारे बच्चों के अंदर ये चीज़ें, अच्छा साहब साहब इसके अलावा जो हमारे अंदर एक और चीज़ आ गई है ना, इतने फोबियाज हैं, इतने फोबियाज हैं, एक जिनमें से एक फोबिया है ब्रांड फोबिया। वाह! बिल्कुल, ब्रांड फ़ोबिया ने तो हद ही कर दी है। ब्रांड फ़ोबिया जो है वो हर घर में ऑलमोस्ट पाया जा रहा है, जहाँ थोड़ी बहुत दौलत आ गई है। जी। और इस दौलत ने इज़्ज़त ख़त्म कर दी है। जी। वो एक बड़ी प्यारी गाने की लाइन है कि दौलत या शोहरत, तो वो दुआ दोगे तुम, इस तरह कुछ है। जी। मैं क्या बोलूँ, दुआ तो देने का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया है। जी। दौलत से ही शोहरत है, हम्म। दौलत से ही इज़्ज़त है, और ब्रांड तो दौलत से ही बनते हैं। जी। ये ब्रांड को जो ब्रांड की जो फिलॉसफी है, वो ये है कि यार आप घर में आप कुछ भी नहीं होते, बाहर आप जाके जो अतीस बार खान बन जाते हैं। मैं क्या बोलूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेट है, ये एक रियलिटी है। जी। और इस रियलिटी को अनफोल्ड करने के लिए हम बात कर रहे हैं। और एक और बात मैं भी करता चलूँ, वो ये कि जो ये जो इस जो मियाद तक हम पहुँच गए हैं, वो हम सेलुलर फ़ोन्स, टीवी, जो हमारे पर्सनल गेम्स के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर हम फेमस पर्सनैलिटीज़, अच्छा मुदस्सिर एक और भी मसला है, जी। वो ये है कि जब आप इनको फॉलो करके ए या ज़ी या बी सी को फॉलो करके वीडियो बनाते हैं, लेट्स हम्म। सपोज हर बंदा आजकल डिजिटल मीडिया में चाह रहा जी। है फेम करना, जी। लेकिन जब आपकी वीडियो नहीं चलती ना, हम्म। आप यानी आप उनके नाम से अपने आप को बेच रहे हैं। बिल्कुल ऐसे कितनी ही। अनफॉर्चुनेट बदमज़गी की क्रिएट करने वाली बात है कि हम्म। आपके पास कुछ है ही नहीं, जी। और आप किसी के नाम से अपने आप को बेच रहे हैं। बट व्हेन यू ट्राई टू सेल योरसेल्फ, आप फेल हो जाते हैं, और तब भी आप डेस्परेट होते हैं। बिल्कुल ऐसे साहब साहब, और जिस तरह हम बात करते हैं कि जहाँ पर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ने हमें, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने बहुत ज़्यादा चीज़ें दी हैं पॉजिटिव, इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी आए। नेगेटिव इफेक्ट्स इस तरह है साहब साहब, आप ये देखें कि जब हम भी बचपन में खुद हाथ से लिख के मल्टीप्लिकेशन के, एडिशन के सवालात करते थे तो हमारा दिमाग उससे इन्हेंस होता था, हमारे ब्रेन के अंदर एफिशिएंसी आती थी। आज कैलकुलेटर ने हमें बड़ा एफिशिएंट किया तो है, हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस थ्रू कैलकुलेटर तो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी मेंटल कैपेसिटी थी ना, वो हम डम्ब हो गए हैं, हम डम्ब होते जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात की। और उसके साथ साथ बचपन में जो हम थे, ये और जो बच्चे थे जिन्होंने 90s देखी हैं, 2000 जो है जी, 10 वो वाली तक देखा है, जनरेशन है बिल्कुल। उन्होंने देखा होगा कि लोग लाइब्रेरीज में जाते थे, जी। अपना टाइम स्पेंड करते थे, जी। पढ़ते थे, और अपनी एनर्जीज जो है वो यूज़ करते थे। लेकिन अब सब कुछ सोशल मीडिया पे मिल जाता है, टीचर भी रटा रटा या एक जो है वो स्पून फीडर आता है, वो ओंगिया बोंगिया बार के निकल जाता है। तो ये इस तरह की बातें, इनने जो है, क्या बच्चे ने पढ़ना है?
जी, बिल्कुल ऐसे और इसकी एक सबसे बड़ी वजह साहब साहब ये भी है कि जो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा हम लोगों ने कम कर दिया है, जिसमें हमारी मॉर्निंग एक्सरसाइज़ होती थी, हम लोग खुद सुबह उठते थे तो फैमिली के साथ जाके जो है वो मुझे याद है कि फादर मदर की उँगली पकड़ के हम जॉगिंग लोग जो है वो जॉगिंग जी, करते थे। जॉगिंग करते थे, वॉक करते थे या हमारे फैमिली ट्रिप्स होते थे। स्कूल लाइफ में भी ना पीटी होती थी, जी। बल्कि मैं तो 10th तक अटेंड किया, मज़ा आ जाता जी, था। बिल्कुल ऐसी है। तो हमारी यूथ के अंदर एक डेस्परेशन और फ्रस्ट्रेशन की एक ये भी वजह है कि हम लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो कहीं पे निकाल ही नहीं मुदस्सिर, पाते। उसमें ये भी था कि सर्दी गर्मी ये भी नहीं देखा जाता था कौन सा मौसम है, जी, पीटी बिल्कुल ऐसे होनी ही है है। तो होनी है। जी, बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है। आजकल की माएँ भी अनफॉर्चुनेटली सर्दी लग जाएगी मेरे बच्चे को गर्मी लग जाएगी, भरोसा भी नहीं रखवाते कि नहीं वो मेरा बच्चा बीमार हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग रोज़ा इस वजह से नहीं लगते मैं दही नहीं खा सकता। जी। कुछ लोग इस वजह से रोज़ा नहीं रखते जी मैं मुझे प्यास लगती है, हुँ। मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता जी। जी। ये वजूहात नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे है साहब साहब। मैं तो यही साहब साहब रिकमेंड करूँगा और सोसाइटी में अपनी यूथ को स्पेशली कहूँगा कि यू आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। आप लोग के अंदर बड़ी स्ट्रेंथ है, आप लोग बड़े पोटेंशियल हो। आज हमारा 20 साल का 25 साल का जो बच्चा है उसकी फ़िज़िकल हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं 60-70 के वो उससे ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। तो अपनी ज़िंदगी को एक क्वालिटी लाइफ़ स्पेंड करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो अपनी चीज़ों की, अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ जो है वो उनको सेट करें। छोटे-छोटे गोल सेट करें, पॉजिटिव रहें, मोटिवेटेड रहें, तो मुझे लगता है कि आप एक क्वालिटी लाइफ़ गुज़ारेंगे और आप बड़ी एक काम और एक अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। देखें, मैं आखिर में बहुत अच्छी अपने जो एग्जांपल जिसके साथ बात ख़त्म करते हैं प्रोग्राम में इजाज़त चाहते हैं कि यार आप अपना किया अच्छा कर ले, आप नेगेटिविटी से दूर रहने की कोशिश करें। सोशल मीडिया पे अच्छी चीज़ें भी हैं, आप वो देखें, लेकिन खुदा के लिए उनको अपनी घरेलू लाइफ में ना लाएँ, वो दे आर ओनली प्रोग्राम्स, ठीक है? अगर आप उनको प्रोग्राम समझ के देखेंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप उनसे इंस्पायर हो जाएँगे, आप उनको देख के टिकटॉक बनाना शुरू कर देंगे, आप उसी चीज़ को सेल करना शुरू कर देंगे और अपनी जो है नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ भूल जाएँगे, तो याद रखिएगा आप भी एक फ़ोबिया, एक डिप्रेशन का शिकार हो जाएँगे और इस डिप्रेशन से दूर तभी रह सकते हैं, एंग्ज़ायटी से दूर तभी रह सकते हैं, जब तक आप अपने आप को बदलेंगे नहीं। जी, एट द लास्ट साहब मैं एक छोटा-सा एक वाक़या आपके साथ बताता चलूँ। हुँ, हुँ। मेरे एक अंकल हैं, ही लिव्स इन अमेरिका, तो उनसे जब मेरी एक बात हुई तो उन्होंने कहा कि बेटा आपको पता है कि हमारे यहाँ पर जो है वो 1000 चैनल्स हमारे पास ऑन आवर डिवाइस चल रहे होते हैं हमारे टीवी में, लेकिन हमारे बच्चों के 4 चैनल सेट हैं और हमारे बच्चों को पता है कि हमने ये 4 चैनल्स देखने हैं। सर उनके बच्चे 5वाँ चैनल स्विच ही नहीं करते। थोड़ी-सी डिस्कशन बड़ी अच्छी आपने हेल्दी कर दी। ये देखिए, ये जो हमारे जो माँ-बाप हैं, वो भी बच्चों के साथ बैठ के जो है, जी, वो देखते ही नहीं है जो बच्चे देखते हैं। जी, और अगर वो देखेंगे तो वो माँ-बाप उनको रियलाइज़ कर सकेंगे कि भई मेरा बच्चा क्या देख रहा है। बस वो लगा देते हैं, बिल्कुल, वो बच्चा देखता रहता है, बिल्कुल फ़ॉलो ऐसे। करता रहता है। बहुत-बहुत शुक्रिया मुदस्सिर भाई, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।